एक बहुत बड़ा इनाम मिल सकता है आपको। कोई कुछ छुपाने का प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है आपके सामने। हाँ, शायद फिर से एक बार जीवन में समझौता करना पड़ सकता है आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब आप जुड़ते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो एक फूल और जुड़ता है मेरे इस खूबसूरत से बगीचे से। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जब कमेंट लिखते हो। हर एक कमेंट मैं पढ़ती हूँ, किसी का जवाब दे पाती हूँ, किसी को हार्ट भेज पाती हूँ, किसी को नहीं भेज पाती हूँ, लेकिन हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। हर एक कमेंट में नए राज्य का नाम ये सूचित करता है कि आपका और मेरा कर्म का संबंध है। कहीं ना कहीं कर्मिक रिलेशनशिप है ज़रूर। हम सब भाई बहन हैं, तभी तो एक समय हम सब की एनर्जी एक साथ पिक हो पा रही है। चलिए फिर लेकर आई हूँ चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज कौन से पत्ते खोलने जा रहा है। क्या सत्य है जो आज आप जानेंगे? क्या है जो आज आपको पता चलने वाला है? रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑल राइट, रेड कलर की एक खूबसूरत सी चादर, मतलब लाल कलर की एक चादर। ये बेडशीट हो सकती है, ये कोई चादर हो सकती है, ये कोई बड़ी सी साड़ी हो सकती है, लेकिन है ये कपड़ा, है ये एक कपड़ा। इसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है इस रीडिंग से। देखो, दो बातें बता रही हूँ। कलर की बात करूँ तो रेड कलर, रेड कलर यानी साक्षात मंगल है ना, यानी मंगल वाले लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त। 9 तारीख वाले, 9, 18 और 27 जिनका भी जन्मदिन है, आप 9 मूलांक के होते हैं, स्वामी आपके मंगल है। और मंगल की क्या कहने, है ना, मंगल से मांगलिक कार्यक्रम होते हैं हमारे घर में। मंगल है तो मंगल है, सब कुछ है। आप ब्रेव है, साहस है जीवन में आपके। उतार चढ़ाव बहुत देखेंगे आप, बहुत बहुत देखेंगे। हाँ, इसमें छुपाने की बात नहीं है। झूठ झूठ मीठा मीठा नहीं बोलना चाहिए इंसान को, मुंह पर बोलना चाहिए। मंगल है आपका स्वामी। अगर आप 9, 18 और 27 तारीख के हैं तो रगड़ कर काम कीजिए, है ना, घिस कर काम कीजिए। आप घिसने के लिए आए हैं संसार में, दुखी मत होइए कभी। जितना घिसोगे उतना तपोगे, उतना हीरा बनोगे जीवन में। सोने के लिए नहीं आए हैं आप, आराम करने के लिए नहीं आए हैं। विरासत में कुछ नहीं मिलेगा आपको, अपने कर्म का फल कमाना पड़ेगा आपको। कुछ ऐसी किस्मत लेकर आए हैं आप। 9 वाले जो लोग होते हैं ना, मुझे बहुत पसंद आते हैं। खरा बोलते हैं, मुंह पर बोलते हैं, और अपने अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। अपने भाई बहन हो, माता पिता हो, सास ससुर हो, दूर के रिश्तेदार हो, कितना भी आपको क्रोध आ रहा है, कितने भी आप परेशानी में हो, लेकिन 2 क्षण रुक कर आप सामने वाले का हालचाल पूछ ही लेते हो। 1 मिनट ये नहीं सोचते कि कौन आ गया घर में, ये तो मेरे सोने का समय है ना, ये तो मेरा अपना समय है, मैं इसको 5 मिनट क्यों दूं। एक क्षण आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं। और यही कारण है कि हनुमान जी की कृपा विशेष रूप से बरसती है आप पर। आपके अंदर जो सादगी है ना, खरापन है ना, ईमानदार जो है ना, आप ईमानदारी को बहुत पसंद करते हैं हमारे हनुमान जी। इसीलिए मंगल वाले की एनर्जी जुड़ती है हनुमान जी से, कृपा बरस रही है आप पर। 9 बुलांक वाले जो भी है, साहसी हैं, बहुत आगे जाएंगे आप जीवन में। अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को है, विशेष ध्यान दीजिए, उसे एक अच्छा इंसान बनाइए, क्योंकि वो अच्छा इंसान बनने के लिए ही जन्म लिया है। तो उसको सही रास्ता दिखाना आपका कर्तव्य है। उस एक चिराग से आपका पूरा खानदान रोशन होने वाला है। देखो, मंगल की शुभ ऊर्जा बरस रही है आप सब पर। हनुमान जी की खूब कृपा बरसे, धन धान्य से भरपूर हो जाएं आप, खूब सारी खुशियां मिले। और जहां तक कपड़े की बात है, ये बुध और शुक्र है। ये जो मटेरियल की बात है ना, आज बुध और शुक्र दोनों की एनर्जी जुड़ रही है। बुध जुड़ रहा है, यानी 5, 23 और 14 तारीख के लोग भी जुड़े हुए हैं इस वक्त मुझसे। जिनका भी जन्मदिन 5, 14 या 23 तारीख को है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन जुड़े हुए हैं इस वक्त। बुध की बहुत शुभ ऊर्जा जुड़ रही है। रिलेशनशिप में समझौता करना पड़ सकता है आपको। यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए आ रहा है कि कोई रिलेशनशिप टूट ना जाए, इसलिए शायद थोड़ा झुकना पड़ सकता है आपको। और आप झुकेंगे, आप टूटेंगे नहीं, आप झुकेंगे ताकि रिश्ता ना टूटे। कोई आपको बेवकूफ़ समझेगा, कोई आपको कायर समझेगा, कोई आपको डरपोक समझेगा। समझता है तो समझे, आपके लिए रिलेशनशिप बहुत मायने रखता है। इसीलिए शर्म करता है जो करे, लेकिन आप झुककर भी रिलेशनशिप को टूटने नहीं देंगे। आप वो इंसान है। यहाँ शुक्र की ऊर्जा भी जुड़ रही है आपसे, यानी कि जो भी मूलांक 6 है और 15 है और 24 तारीख है, चलिए आप भी जुड़ रहे हैं आज मुझसे।
शुक्र है तो शुक्र है, आपसे तो संसार चल रहा है, आपसे तो खुशियां हैं, आप ही से तो चेहरे पर मुस्कुराहट है ना। देखो सचिन तेंदुलकर को देखती हो ना तो 6 मूलांक साक्षात दिखता है मुझको। कितनी तरक्की, कितनी नरमी, कितना अच्छा स्वभाव। इस बुलंदी पर पहुंचने के बाद भी किसी की जुबान अगर इतनी मीठी है तो ये 6 ही हो सकते हैं, है ना। ये 6 मूलांक ही हो सकते हैं। 6, 15 और 24 वाले आपको तो सैल्यूट करता है दुनिया, क्योंकि आप कहीं भी पहुंच जाए चेहरे पर आपकी मुस्कुराहट रहेगी, बातों में आपकी नरमी रहेगी। आप शुक्र हैं, आपसे तो हमें सुख मिलता है। आप शुक्र वाले कोई हो ना घर में एक, तो समझो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। उसका ऑरा ही ऐसा होता है, सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 6, 15 और 24 वाले कौन जुड़े हुए हैं मुझसे, या आपके घर में कोई बच्चा का जन्म है 6, 15 या 24, तो मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत खुशी। ऑलराइट, यहाँ देखने को मिल रहा है एक मैसेज आ रहा है आपके लिए, एक बहुत बड़ा इनाम मिल सकता है आपको। देखो इनाम का नाम सुनकर सबसे पहले आता है क्या चीज़ दिमाग में कि कहीं कोई गिफ्ट मिलेगा हमें। नहीं, इनाम प्रकृति भी हमें देती है, इनाम संसार में परमात्मा भी हमें देते हैं, इनाम हमारे माता पिता भी हमें देते हैं अच्छे संस्कार के तौर पर। इनाम धन के रूप में भी हो सकता है, इनाम प्रमोशन के रूप में भी हो सकता है ना। तो आपको इनाम जो मिलने वाला है तो आप बेहतर बताएंगे कि जीवन में क्या मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक पर्सन मेरे सामने आ रहा है जिसको जीवन में बहुत बड़ा इनाम मिल सकता है। देखो ये इनाम आपके कर्म निर्भर करते हैं कि किस हिसाब से आपको इनाम मिलेगा, लेकिन साथ में एक शब्द और एक समझौता करना पड़ेगा आपको। कभी कभी होता है ना, जिंदगी हमारे सामने शर्त रख देती है, इस रिलेशनशिप को चलाना है तो यहाँ झुकना पड़ेगा, और अगर यहाँ झुके तो जीवन का सबसे खूबसूरत पल आप देखेंगे। ये वो पल होता है जिस वक्त डिसीजन आपको लेना पड़ता है। कभी कभी देखो पत्नी बहुत गुस्सा होती है आपकी, किसी पुरुष के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर पुरुष गुस्सा हो रहे हैं पत्नी घर में बर्दाश्त कर रही है, ये को कॉमन बात है। ये परमात्मा ने औरतों को ऐसा बनाया है, परमात्मा ने पुरुष को ऐसा बनाया। आपके अंदर क्रोध दिया है, आपके अंदर थोड़ा सा अहंकार है, महिला के अंदर थोड़ी सी ममता है। लेकिन मैं उल्टी बात क्यों कर रही हूँ, कभी कभी कोई पुरुष बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, अच्छा स्वभाव है, शांत है, जीवन के अनुभव है उसके अंदर। पत्नी आई थोड़ी सी गुस्सैल, पत्नी आई थोड़ी सी नासमझ, बात बात पर बैग उठाया, मैं चली जाऊंगी घर, मुझे रिलेशनशिप नहीं निभाना, तुम ये करो तब मैं ये करूंगी। इस हिसाब की अगर जीवन संगिनी आपको मिल गई तो करना क्या है, पत्नी को छोड़ तो नहीं देना है। उस वक्त पुरुष वाला जो अहंकार है, ईगो है, जो भी गुस्सा है, आपको एक किनारे रखकर उस वक्त उस महिला को वैल्यू देना है कि जो रिलेशनशिप में सबसे मजबूत रिलेशनशिप से जुड़ रही है आपसे, जो आपके बच्चे की माँ है, जिसकी एक जिद की वजह से आपका घर टूट सकता है। उस वक्त कुछ पुरुषों को मैंने देखा है समझौता करते, शांति से उस पल को निकालते हैं, शांति से उस मोमेंट को निकालते हैं, पत्नी को शांति से समझाते हैं, उसकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। और एक समय आ जाता है वही पत्नी जो बात बात पर बैग उठाकर घर चली जाऊंगी, रिलेशनशिप तोड़ दूंगी, नहीं रहना है तुम्हारे साथ करने वाली पत्नी पैर दबाती है, मुस्कुरा कर अपनी पूरी जिंदगी निकालती है, और बुढ़ापे में जरूर वो कहती है कि आप निभा लिए मेरे साथ, वरना मुझसे नहीं होता ये। तो ये एक समझौता है जो आपने किया। हो सकता है आपको घर अलग करना पड़ गया, कभी कभी माता पिता से अलग होते मैं लड़कों को देखी हूँ सिर्फ पत्नी की जिद की वजह से, और फिर बैलेंस बनाते हैं वो कि माता पिता भी गुस्सा ना हो, पत्नी के साथ भी रिलेशनशिप निभे, क्योंकि बच्चों का भविष्य खतरा में पड़ सकता है। और तब जाकर प्रकृति आपको एक इनाम देती है, एक सुनहरा भविष्य मिलता है, बच्चे अच्छे से बड़े होते हैं, पलते हैं, पत्नी का साथ मिलता है, माता पिता भी आपको समझते हैं। तो वो जो एक मोमेंट होता है उस वक्त आपको मामला संभालना होगा, क्योंकि अगला पक्ष संभल नहीं रहा है, अगला पक्ष समझने को तैयार नहीं है। अगर उस वक्त आप भी समझने को तैयार नहीं है तो ऐसे घर बिखर जाते हैं, है ना, ऐसे घर बुरी तरह बिखर जाते हैं। तो यहाँ पर एक इनाम मिलता दिख रहा है मुझको, लेकिन उसके बदले आपको एक समझौता करना पड़ सकता है। कौन मेरे भाई बहन ऐसे हैं किनके साथ ये हालात होने वाले हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। एक समझौता जहाँ रिलेशनशिप संतुलन हो सकता है, जहाँ आपका भविष्य बहुत सुरक्षित हो सकता है, बहुत अच्छे से बीत सकता है, बहुत बहुत अच्छा होगा आपके साथ। लेकिन ये जो हालात है इसको आपको संभालना होगा, ये हालात आपको संभालना होगा। अगर ये मामला आपने अभी संभाल लिया तो भविष्य आपका वैसे भी संभल जाएगा, भविष्य आपका वैसे भी संभल जाएगा। मामला गर्म है। देखो कभी कभी ना गांव घर के हमारे रिश्तेदार आ जाते हैं जो हमारे पिता के रिश्तेदार होते हैं और खूब लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं।
है ना? क्यों? गाँव में वो जो एक मुट्ठी खेत है, वो जो गाँव में कोई बंजर पड़ी ज़मीन है, बरसों से पड़ी है, उसके लिए यहाँ लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, थोड़े-थोड़े से के लिए। तुमने यहाँ दीवार दे दी, वहाँ से दाहिने साइड 1 फीट मेरा निकलता है ना? मैंने 1-1 इंच के लिए लड़ते देखे हैं भाइयों को। इस वक़्त आपको चाहिए बड़प्पन दिखाना, आपको चाहिए समझौता करना, ताकि रिलेशनशिप ना टूटे, भाई-भाई का दुश्मन ना हो जाए। क्या फ़र्क पड़ता है कि 5 इंच ज़मीन आपने ले ली या 5 इंच मेरे हिस्से में पड़ी? आप ना कभी झांकने जाते हो उस जमीन को, ना देखने जाते हो। जो रह रहा है दे दो ना उसको 1-2 फीट जमीन ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। समय आएगा आप भी संसार से चले जाओगे, समय आएगा वो भी संसार से चला जाएगा। वो जमीन जहां है वहीं रहेगी, जो जीवित रहेगा वो उस पर रहेगा। फिर समय आएगा वो भी संसार से चला जाएगा और वो जमीन तब भी वहां पर रहेगी। फिर उसके लिए क्यों रिलेशनशिप खराब कर रहे हो? क्यों भाई भाई का दुश्मन हो रहे हैं? अपने अपने रिश्तेदार अपने घर के बच्चों को नहीं पहचान रहे, इस गुस्से में, इस लड़ाई में कि बस 10 इंच ज़मीन हमारी ज़्यादा निकलती है, तुमने ले ली, या तुम्हारी ज़्यादा निकलती है, हमारा पानी वहाँ से गुजर रहा है। बस इतने के लिए मैंने लड़ते देखा है अपने ही घर में, अपने खानदान में। बच्चों तक को प्यार नहीं करते हैं। छोटे छोटे बच्चों का जन्म हुआ है, गांव के रिश्तेदार आए हैं, गुस्से से छूते नहीं है बच्चों को, सिर्फ इसलिए मन में कि वो हमारे खेत में थोड़ा सा इंच हमारा ज़्यादा निकल रहा है। अरे वो ज़मीन वहीं की वहीं रह जानी है, थोड़ा सा समझौता करो, प्रकृति इनाम देगी आपको। आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, रिलेशनशिप में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। एकजुट होकर रहो ना, एकता में बल है। वो ज़मीन वहीं रहने वाली है, तुम्हें रहना है तुम रहो, मुझे रहना है मैं रहूँगा। थोड़ी सी समझदारी दिखानी पड़ सकती है यहाँ। कोई तो मामला ऐसा है जहाँ पर आपको समझौता करना पड़ेगा, वरना सब टूट कर बिखर जाएगा। आपको समझौता करना पड़ेगा, वरना सब कुछ टूटकर बिखर सकता है, नुकसान हो सकता है आपका, अगर आपने समझौता नहीं किया। यहाँ मैं कुछ चीज़ें देख रही हूँ, एक पुरुष को देख रही हूँ जो शायद अपने घर में बड़ा है, अपने घर का बड़ा बेटा है। बहुत दिमाग आपने लगाया लेकिन मामला सुधर नहीं रहा है। क्या करे कि अब कैसे समझौता करे? आपके मन में यही रहता है कि रिलेशनशिप को कैसे सुधारें, कैसे मैं सारे परिवार को एक कर दूं, लेकिन मुट्ठी में आप समेटना चाह रहे हैं और चीज़ें यहाँ पर बिखरती चली जा रही है। देखो, कुछ छुपाने का प्रयास किया जा रहा है आपसे। ऑलराइट, एक मैसेज और आ रहा है कि कुछ तो छुपाया जा रहा है आपसे, जिसमें अगर उजागर हो जाए तो आपका लाभ हो जाएगा, लेकिन छुपाया जा रहा है ताकि सामने वाले को लाभ हो सके। थोड़ा सा लाभ की लालच में, थोड़ी सी प्रॉफिट के लालच में एक चीज़ है जो जिसको जानने का हक है आपका, जो चीज़ शायद आपकी है लेकिन आपसे ही छुपाई जा रही है। एक चीज़ जो छुपाई जा रही है आपसे, आपका हक है जानने का, समझने का, लेकिन फिर भी यहाँ नहीं बताई जा रही है आपको। बहुत जल्दी ये राज सामने आएगा। ये कोई प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, ये कोई वसीयत का मामला हो सकता है, ये कोई जगह, जमीन, खेत, भूमि का टुकड़ा, कुछ तो मामला हो सकता है। ये ओनरशिप की कोई बात हो सकती है, कोई कागजात की बात हो सकती है जो आपको मालूम होना चाहिए लेकिन आपको मालूम नहीं है। एक चीज़ जो लगातार आपसे छुपाई जा रही है और बहुत साल से छुपी हुई है। यही होता है अच्छे कर्म का फल। अगर आप नितांत अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमेशा अच्छा सोच रहे हो, अच्छा बोल रहे हो ईमानदारी से, तो क्या होता है ना, सृष्टि जो होती है ना, वो सत्य हमारे सामने लाने लगती है। वो धीरे धीरे करवट बदलने लगती है। अपने आप सत्य आपके सामने आएगा, अपने आप चीज़ें आपके सामने आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, परंतु जितनी चीज़ें आपसे छुपाई गई है वो सारी चीज़ें आपके सामने आएगी। सत्य उजागर होगा और जो नुकसान आपका हो रहा था वो नुकसान अब लाभ में बदल जाएगा। जो प्रॉफिट, जो लाभ आपको होना चाहिए था, जिस पर आपका हक था आपका, वो चीज़ आपको अभी तक नहीं मिली थी, अब मिलने वाली है। वो चीज़ आपको अब मिलने वाली है, मतलब आपका बहुत बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन वो चीज़ आपको मालूम ही नहीं। एक राज जो छुपाया गया था आपसे, देखो वो राज अब खुलने वाला है। कुछ था जिस पर आपका हक था, अब तक आप वंचित थे, वह लाभ मिल सकता है आपको। ये कोई घर हो सकता है, ये कोई जगह, जमीन, खेत हो सकती है, किसी की वसीयत में आपका नाम हो सकता है। कोई तो ये लाभ की बात है जो अब तक ढकी गई थी बात, लेकिन अब बात आने वाली है आपके सामने। ऑलराइट, यहाँ पर चंद्रमा, देखो गोल्डन कलर की चंद्रमा की शुभ ऊर्जा इस वक्त रिसीव कीजिए सभी, चाहे आप किसी भी मूलांक के हो, जो भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, चंद्रमा की एनर्जी आपके लिए प्रकाशित हो रही है। चंद्रमा यानी धन, चंद्रमा यानी चंचलता, चंद्रमा यानी कि कैश में फ्लो, लिक्विड कैश,
जिनके भी भाई बहन के दुकानें चलती है, जहाँ सामान रोज बिकता है कैश लेकर, आपकी दुकान अच्छी चलने लगेगी, खूब सारा पैसा आएगा आपको। जहाँ भी पैसे आपके अटक गए हैं, कहीं से पैसे स्टक हो गए हैं, लो पैसे की एनर्जी वहां से आ रही है, स्वीकार कीजिए, रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को। चंद्रमा फुल पावर से आपको शुभ एनर्जी दे रहा है, पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, रिसीव कीजिए। धन से संबंधित कोई समस्या है तो इस वक्त आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं परमपिता परमेश्वर से, आपकी इच्छा पूरी होगी, पैसे आएंगे, बेशुमार आएंगे। चंद्रमा की इस शुभ ऊर्जा को रिसीव कीजिए। नंबर 2 की एनर्जी रिसीव कीजिए। जिनका भी जन्मदिन 2 तारीख है, 2 बच्चे हैं आपके, 2 भाई बहन हो आप लोग, या 2 परिवार है, 2 नंबर के मकान में रहते हो, 2 नंबर से आपका क्या संबंध है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 2 की एनर्जी और चंद्रमा की एनर्जी रिसीव कीजिए। बहुत सारा नाम, शोहरत, धन, पैसा, खूब सारी शांति आपकी ओर आकर्षित हो रही है। रिसीव कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जी को। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहां से सुन रहे हैं मुझे, कहां से देख रहे हैं मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। परमपिता परमेश्वर ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। हमेशा सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए। अच्छा बोलने में जाता क्या है, उतनी ही एनर्जी जाती है जितना बुरा बोलने में या बुरा करने में जाता है। तो अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो ना, हमेशा आपके साथ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।